हेलो भैया, तो स्वागत है मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो पिछली बार हम लोग पहुंच गए थे, हमने आधा से आधा कर लिया था। और अब पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ रहे थे। पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में। तो बेसिकली अब जो ये होती हैं, तो इनके लिए भी हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ड्राइव क्वांटिटी की तरह ही होती हैं। और क्या होता है कि क्योंकि इनमें क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ किया जाता है, और ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के। पहला होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले प्लेन एंगल समझते हैं हम लोग। क्या होता है? अ प्लेन एंगल इज अ एंगल दैट A plane angle is an angle at a intersection of two straight line or of two planes. अब प्लेन एंगल बनता है भैया कहाँ पे? इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है किसी दो प्लेन्स का, तो बस वही हमारा होता है। रेडियन इसका क्या होता है? SI यूनिट होता है। और ये 2D फिगर होता है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें, ये इसका डायग्राम है और ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऊपर दिख रहा होगा, तो ऊपर वाला है अपना प्लेन एंगल, नीचे वाला है सॉलिड एंगल। तो और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है, और इसकी SI यूनिट, इसका यूनिट होती है रेडियन। हम लोग बात करें सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल क्या होता है? अ सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल एंगल। इट इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एनी पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ यूनिट रेडियस एट इट्स सेंटर। तो बेसिकली, और ये जो सॉलिड एंगल होता है ये 3D एंगल होता है। और अगर इसकी बात की जाए तो एक तो ये 3D एंगल होता है, और ये जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल अगर बता दूं, जैसे तरबूज वगैरह होता है, तो तरबूज वगैरह के बीच में हम लोग, या किसी कोन की बात करें, उसके बीच में बनने वाला एंगल ही होता है। और ये इसका फॉर्मूला लिखा है, और इसका जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, और इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है यहाँ पे। तो बस आज का लेक्चर इतना ही था। आज हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट कंप्लीट हो गई है।